हेलो व्यूअर्स, आज ये एफआईआर से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंडेटरी एफआईआर और जीरो क्राइम नंबर एफआईआर जो होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंडेटरी एफआईआर जो होती है वो कौन सी होती है, इसको जान लेते हैं। जब भी कोई संज्ञेय मामला गठित होता है तो पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन लेकर, अपनी सूचना लेकर थाने में जाता है और थाने में उस सूचना के आधार पर एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि थाने द्वारा पीड़ित पक्ष की एफआईआर ना लिखकर उसको कह दिया जाता है कि जांच करेंगे, जांच करने के बाद एफआईआर लिखी जाएगी, या ये कह दिया जाता है कि हमारे थाने का मामला नहीं है, दूसरे थाने मामला है, दूसरे थाने में जाकर आप रिपोर्ट लिखवाइए। संहिता में जो धारा 154 है उसमें कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि क्षेत्राधिकार रखने वाला थाना ही मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखेगा, क्योंकि धारा 154 को पढ़ने से साफ तौर पर पता चलता है कि जब भी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी तो अगर वो मौखिक है तो वो लिख ली जाएगी और लिखकर उसको सूचना देने वाले को पढ़कर सुना दी जाएगी और उसके हस्ताक्षर करा ली जाएंगे। यहाँ संहिता में कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। इस धारा में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि संज्ञेय अपराध की सूचना जो क्षेत्राधिकार रखने वाला थाना है वहां पर दी जाएगी। सूचना देने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और पुलिस उस मामले को रजिस्टर्ड करे। अगर उस थाने का मामला नहीं है तो संबंधित मामले को वो ट्रांसफर कर दे और संज्ञेय अपराध की जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन चालू हो सकती हो उसको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि धारा 41 में साफ तौर पर लिखा है कि अपराधी संज्ञेय मामले का जो होगा उसको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और जब पुलिस को ये पावर दे रखी है तो पुलिस भी सरकार की है और जो केस होता है वो भी सरकार की तरफ से ही लड़ा जाता है, क्योंकि अपराध जो है राज्य सरकार के विरुद्ध माने जाते हैं। और कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये गाइडलाइन जारी की जा चुकी है कि संज्ञेय मामलों की जो सूचना होती है तुरंत रजिस्टर्ड की जाए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन आरंभ करा जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर हमने डिले कर दिया तो उसका फायदा अपराधी या अपराधीगण उठा सकते हैं। वो अपराध से संबंधित साक्ष्य नष्ट कर सकते हैं और साक्ष्य को डरा धमका सकते हैं और अपराध करने के बाद फरार हो सकते हैं। इसलिए धारा जो 41 का प्रावधान इसलिए किया गया है कि संज्ञेय मामला अगर कोई बनता है और उसका अपराधी है तो पुलिस जो है बिना समय गंवाए, बिना मजिस्ट्रेट के पास, बिना वारंट के ही उसको गिरफ्तार कर सकती है। एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो वाद है उसमें माननीय न्यायालय द्वारा मैंडेटरी एफआईआर के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए पहले एक नजर उस केस को देखते हैं। देखिए, ललिता कुमारी का जो यूपी का केस है इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इन ललिता कुमारी केस। इस केस की जो पहली गाइडलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a आवश्यक है। अर्थात किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर ये स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध बनता है तो कोई भी प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं होगी। इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस but indicate the necessary for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence disclosed or not. यदि सूचना से
ये पता नहीं चलता कि संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं, तो एक प्रारंभिक जांच की जा सकती है। If the inquiry disclose the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered. In case where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of such closure must be supplied to the first informant for with and later than 1 week. It must disclose reason in brief for closing the complaint and not proceeding further. अर्थात यदि जांच से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है, वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच को बंद कर देने से समाप्त होता है। If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the first the FIR must be registered. यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो FIR अवश्य लिखनी चाहिए। If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered. यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो FIR अवश्य ही लिखी जानी चाहिए। मस्ट का मतलब है अवश्य ही। In cases where preliminary inquiry ends in closing the complaint, जहां की प्रारंभिक जांच शिकायत के बाद समाप्त होती है, a copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than 1 week. जहां की ऐसी जांच करके शिकायत बंद की जाती है, वहां पर एक कॉपी प्रथम सूचनादाता को दी जानी चाहिए अपने कारणों के साथ, और इसका समय 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट डिस्क्लोज रीजन इन ब्रीफ फॉर क्लोजिंग द कंप्लेंट एंड नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। सूचना को खत्म करने का कारण भी बताना चाहिए और आगे जांच नहीं की जाएगी, इसका भी कारण स्पष्ट करना चाहिए। चौथा है द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफेंस इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड। एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एयरिंग ऑफिसर हु डू नॉट रजिस्टर द FIR इफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट को लिखा जाना अगर वो संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो पुलिस ऑफिसर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो उसे लिखने से मना करे, और अगर लिखने से मना करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। 5वां है द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ अदरवाइज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बट ओनली ए असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन रिवील्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अर्थात द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच का स्कोप किसी सूचना की सत्यता या असत्यता को जांचने का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का होना घटित होता है नहीं। एज टू व्हाट टाइप ऑफ इन विच केसेस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड। किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जाएगी? ये मामले हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, कॉमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन केसेस, यानी कि वैवाहिक मामले और पारिवारिक मामले, वाणिज्यिक मामले, चिकित्सा उपेक्षा, भ्रष्टाचार। और देखिए अंत में जो है 8वां द जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, डेली डायरी इज the record of all information received in a police station. We direct that all information relating to cognizable offence, whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry, must be mandatory and meticulously reflected in the said diary, and the decision to the conduct preliminary inquiry must also be reflected as mentioned above. यानी जहां पुलिस स्टेशन पर जनरल डायरी, स्टेशन डायरी,
प्राप्त की गई है और उसमें सूचना प्राप्त की गई है उनका अभिलेख है। इसलिए संज्ञेय अपराध से संबंधित सभी सूचना, चाहे वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के रूप में या कोई जांच किए जाने के रूप में हो, इन डायरियों में अवश्य ही उसकी एंट्री की जानी चाहिए। इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना लिखी जानी मैंडेटरी यानी आज्ञापक है और इसके लिए कोई जांच नहीं होगी। जांच करने का क्राइटेरिया अलग है, किन मामलों में जांच की जाएगी। अगर कोई जांच की जा रही है उसका भी टाइम दिया गया 7 दिन का होगा। और जो पुलिस डायरी, केस डायरी, जनरल डायरी थाने को दी जाती है उसमें जो सूचना दी गई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उस सूचना के अनुसार कोई प्रारंभिक जांच की जाएगी, उसको भी लिखा जाएगा और सूचना से जो संज्ञेय अपराध हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसको भी लिखा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध की सूचना लिखा जाना आज्ञापक है और यदि आपकी कोई सूचना नहीं लिखता है तो आईपीसी की धारा 166A में यह प्रावधान किया गया है, अगर लोक सेवक इस तरह की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखता है तो उसको भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है, जो कम से कम 6 माह की है और फाइन भी है और अधिकतम 2 साल तक की हो सकती है। यदि कोई अधिकारी आपकी सूचना नहीं लिखा जा रहा है तो उसको कृपया अवगत करावे कि आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अब देखते हैं हम जीरो क्राइम नंबर FIR। जीरो क्राइम नंबर FIR वो होती है जिस FIR पर कोई क्राइम नंबर नहीं होता है। दिल्ली में जो निर्भया हत्याकांड और रेप का केस हुआ था, उस केस के बाद पूरे देश में और विदेश तक में इस केस की निंदा की गई थी, इस घटना की निंदा की गई थी। तब भारत सरकार द्वारा आपराधिक मामले जो कि महिलाओं के प्रति है और बालिकाओं के प्रति है, उनमें और कठोर दंड बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता JS वर्मा ने की थी और उस कमेटी में 2 सदस्य और थे। महिला जज श्रीमती लीला सेठ और फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम शामिल थे। इस कमेटी ने 1 महीने बाद 23 जनवरी 2013 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 3 फरवरी 2013 को क्रिमिनल लॉज के अंदर IPC, एविडेंस, CRPC इनमें परिवर्तन किया गया और महिलाओं को और बालिकाओं के प्रति किए गए अपराध को और अधिक दंडनीय बनाया गया। इस अमेंडमेंट के बाद जो धाराएं हैं जिनमें FIR लिखनी मैंडेटरी है और कोई जांच की परमिशन नहीं है। IPC में जो पहले से संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनके अलावा 3 फरवरी 2013 को IPC में जो धाराएं जोड़ी गई हैं 326A, 326B, 354, 375, 376, 376A, 376B, 376D, 509 आदि जो धाराएं हैं, इनमें कोई प्रारंभिक जांच मान्य नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और आम आदमी के लिए भी ये लाभदायक है, जिनकी रिपोर्ट किसी भी बहाने हिला हवाली करके नहीं लिखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।